वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 64th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। इसमें किन किन लोगों को अवार्ड दिया गया है, किस किस कैटेगरी में दिया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारी पॉइंट जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक आता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि बेस्ट एक्टर के लिए हम बात करेंगे तो इसमें अक्षय कुमार का पिक भी आ रहा है और निर्जा मूवी को कौन सा अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और पिंक मूवी की भी हम बात करेंगे। तीनों फैक्ट्स जो हैं वो हर एक लेवल पर यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 64th नेशनल फिल्म अवार्ड है क्या। बेसिकली देखिए, यहाँ पर 2016 इसलिए लिखा गया है, ये अवार्ड तो बेसिकली 2017 में ही दिए जाएंगे 3 मई को, ओके। लेकिन 2016 में जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है वो 2017 में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि ये 2017 के अवार्ड है। ऑब्वियसली 2017 के हैं, लेकिन जो इसमें कंप्लीट मूवी का डेटा लिया गया है वो 2016 का है। फाइन, अब हम नेक्स्ट फंडे पर यहाँ पर बात करते हैं कि इनकी शुरुआत कब से हुई। तो देखिए, ये मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड सेरेमनी है भारत के अंदर, जिनकी शुरुआत की गई थी 1954 में, 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, ओके। एक चीज़ और है कि ये अवार्ड जो है ये हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं और ये 3 मई 2017 को दिए जाएंगे, ओके। केवल अभी इनका अनाउंसमेंट हुआ है। अनाउंसमेंट होने के बाद जब अवार्ड जो है वो 3 मई 2017 को दिल्ली में दिए जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और, द अवार्ड्स वर फर्स्ट प्रेजेंटेड, ये तो हम आपको बता चुके हैं, 1954 में इन अवार्ड्स को सबसे पहली बार प्रेजेंट किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव द सेरेमनी टू ऑनर द फिल्म्स मेड अक्रॉस द इंडिया ऑन अ नेशनल स्केल टू इनकरेज द फर्दरिंग ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो जो भारतीय कल्चर है और जो इंडियन आर्ट है, तो जो सिनेमा है, इसको और भी ज़्यादा इनकरेज किया जाए और नेशनल लेवल पर जो कोई भी मूवी किसी भी स्टेट से होती है या फिर किसी भी रीजन की होती है तो उनको ये अवार्ड देने की व्यवस्था की गई है, ओके। एक चीज़ और कि 1973 की अगर बात की जाए तो 1973 से इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स, ठीक है, यही इन सब चीज़ों को देखरेख करता है, एडमिनिस्टर्स the ceremony along with other major film events in India annually. It is the highest award given for films in India, ठीक है। जो ज्यूरी अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो इसको बताते हैं किसको अवार्ड दिया जाना चाहिए, ये किए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, इसके द्वारा, ओके। और इसके डायरेक्टर कौन है? प्रियदर्शन वॉज द हेड ऑफ द ज्यूरी फॉर द 64th नेशनल अवार्ड। ये 64th नेशनल अवार्ड के हेड ऑफ द ज्यूरी थे, ओके। अब यहाँ पर एक फैक्ट और बनता है, दो चीजें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज की, द अवार्ड्स आर कैटेगराइज इन 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में अवार्ड कैटेगराइज होते हैं। सबसे पहली बात करेंगे फीचर फिल्म की, फिर नॉन फीचर फिल्म्स की और फिर बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। ये 3 कैटेगरीज जो है वो इसमें बेसिकली कवर होती हैं। ऑल द अवार्ड विनर्स आर अवार्डेड विद अ मेडलियन। हर एक जितने भी अवार्डीज होते हैं इनको एक मेडल दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें इनको सम्मानित की जाती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि 6 कैटेगरी जो हैं ये फीचर फिल्म सेक्शन से ली गई हैं, 2 फ्रॉम नॉन फीचर फिल्म्स एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा सेक्शंस, ठीक है। ईच हैव बीन मेड एलिजिबल फॉर द स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस अवार्ड और जो रिमेनिंग होंगे उनको क्या दिया जाएगा? रजत कमल सिल्वर लोटस अवार्ड। अब हम जानते हैं कि स्वर्ण कमल किसको दिया गया, ये सारे फैक्ट जो हैं एक एक करके हम इनको बताते हैं आपके लिए। एक और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में भी, क्योंकि ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जब ये अनाउंस होगा तो इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इन 1969, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1969 में। और ये हाईएस्ट अवार्ड होता है जो कि सिनेमा कंट्रीब्यूशंस में दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द फिल्म पर्सनालिटीज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब कि भारतीय सिनेमा को जो लोग आगे ले जा रहे हैं उनके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। एक चीज़ ध्यान रखना कि इट इज़ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नेम्ड आफ्टर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड की शुरुआत की गई। अगर बात की जाए 1870 से 1944 की, तो ये इनका कार्यकाल रहा था। ये पॉपुलरली नोन किस लिए जाने जाते हैं? रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा
और इनकी एक फिल्म थी जिसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। यही एक फुल टाइम फुल लेंथ की फीचर फिल्म थी जो भारत की पहली, इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म थी। तो ये भी फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सबसे पहली बार जो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो किसको लिया गया था। तो दोस्तों 1969 में जब 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात की जा रही थी तो उस समय पर ही ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये देविका रानी को दिया गया था हिंदी के लिए। और इनको जाना जाता है वाइडली एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा इस नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने डेब्यूट किया था किसमें, कर्मा में 1933 में। ठीक है, एक चीज का और ध्यान यहाँ पर रखना कि कैश अवार्ड कितना है यहाँ पर। कैश अवार्ड जो है वो $15,000 का है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो आप आसानी से दोस्तों यहाँ पर बना सकते हैं। अब एक एक करके हम जानते हैं कि किसको क्या दिया गया। तो फीचर फिल्म अवार्ड्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। फीचर फिल्म अवार्ड्स जो है इसमें बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो किसको दिया गया, कासब। ये एक मराठी बेसिकली फीचर फिल्म है जिसमें कछुए के बारे में बताया गया है, कासाब। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके डायरेक्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों का स्टेट लेवल पर एग्जाम्स है महाराष्ट्र में उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बेस्ट फीचर फिल्म क्या है, कासाब मराठी। एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑल द अवॉर्डीज आर अवॉर्डेड विद गोल्डन लोटस अवार्ड स्वर्ण कमल अ सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज। ठीक है, जो फीचर फिल्म अवार्ड की बात करेंगे उसमें। और इसमें क्या है, 2,50,000 का इसमें कैश प्राइज है। और जो बेस्ट डायरेक्शन जो है वो किसको दिया गया, वेंटिलेटर। ये एक मराठी फिल्म है इसके लिए, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके डायरेक्टर का नाम है राजेश मपुस्कर। कैश प्राइस कितना है, 2,50,000। तो दोस्तों इसकी PDF फॉर्मेट में लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। तो उसका नाम क्या है, ये है शांतामनन भावाती। ये तेलुगु मूवी है बेसिकली। ठीक है, इसके प्रोड्यूसर हैं बी वेंकटरामन रेड्डी और डायरेक्टर हैं सतीश बेगेसना। और 2 लाख रुपीस का ये जो कैश प्राइज है इसमें। ठीक है, बेस्ट डेब्यूट फिल्म एज अ डायरेक्टर, इनका नाम किसका है, अलीफा, बंगाली मूवी है ये बेसिकली। ठीक है, और डायरेक्टर का क्या नाम है, दीप चौधरी। प्रोड्यूसर है अरमान अहमद। और कैश प्राइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 1,25,000 रुपये, 1,25,000। तो टाइटल जरूर याद रखना, टाइटल ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर। अब हम बात करते हैं बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म की। तो देखो बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म जो है उसका नाम क्या है, धनक। ठीक है, धनक ये हिंदी बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का इसको खिताब दिया गया, जिसके डायरेक्टर हैं नागेश और जो प्रोड्यूसर हैं वो है दृश्यम फिल्म्स। और इसमें कैश प्राइस कितना गया है, 1,50,000 का। और जो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है इसका नाम भी आपको याद होना दोस्तों जरूरी है, ये है महायोद्धा रामा। हिंदी बेसिकली ये एनिमेटेड फिल्म है। और इसके डायरेक्टर का नाम आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, लिखा हुआ है। कैश प्राइस की बात करेंगे तो 1 लाख रुपए का कैश प्राइस जो है इस एनिमेटेड फिल्म के लिए दिया गया। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनेगा, ये है बेस्ट एक्टर की अब हम बात करेंगे। तो इस नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर जो है ये दिया गया अक्षय कुमार को। और इनकी मूवी है रुस्तम के लिए, हिंदी मूवी है बेसिकली। तो इसमें प्राइज मनी कितना है, 50,000। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस की। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लें कि ये मलयालम है। और इनका नाम क्या है, मिनिमा मिनुग। ठीक है, और ये बेसिकली ये आप नोट डाउन कर लें कि कौन सी पिक्चर के लिए ये पिक्चर का नाम है। और नेम क्या है इनका, सुरभि लक्ष्मी। ठीक है, 50,000 का कैश प्राइस है यहाँ पर। तो मूवी का नाम भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है और किस में इसका रूपांतरण है, मलयालम में। एक यहाँ पर क्वेश्चन और बनता है कि बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। ये कन्नड़ है जिनका नाम है मनोहर के, 50,000 का कैश प्राइस है। और किसमें इन्होंने सिने किया है, ये रेलवे चिल्ड्रन। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये दोनों भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में क्या है, ये मराठी है
और 10 क्रिय। ठीक है, इनका नाम क्या है? मनोज जोशी। 50,000 रुपये का यहाँ पर प्राइस भी है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो दंगल मूवी के लिए हिंदी में है ये बेसिकली मूवी। और जायरा वसीम, ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की हैं। ओके, और वहाँ के जो अलगाववादी हैं उनसे इनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी होना पड़ा था, तब इन्होंने अपने बचाव में एक लेटर भी लिखा, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी। तो इसमें नाम याद रख लें कि जायरा वसीम जो है वो किस मूवी से रिलेट करती हैं? दंगल से। और ये हिंदी मूवी है, ओके, जिसमें आमिर खान ने अभिनय किया है। और अमाउंट कितना है? 50,000। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें कहा गया है कि बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इशूज़। तो आपको बताना है कि उस फिल्म का क्या नाम है। ये नाम है दोस्तों पिंक। ओके, तो पिंक के लिए ये बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इशूज़ पर दिया है। हिंदी फिल्म है और डायरेक्टर अनिरुद्ध राय चौधरी हैं और प्रोड्यूसर कौन है? रश्मि शर्मा फिल्म्स। ठीक है, 1,50,000 ईच ये अवार्ड है, प्राइज बनी है इसमें। और बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, तो ये किसको दिया गया है? ये मणिपुरी बेसिकली एक मूवी है जिसका नाम है लोकटक लेरेम्बे। ओके, और उनका नाम क्या है? होबन पवन कुमार। और इनको 1,50,000 का कैश प्राइज भी है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच फिल्म हैव गॉट द नेशनल प्राइज अंडर बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज़, तो उसमें डायरेक्टली नाम दिए होंगे आपको। अगर ये न्यूज़ आती है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला जो है ये है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। तो ये किसको दिया गया? नाम याद रख लें, सुंदरा अय्यर, तमिलियन है। और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो है ये बंगाली हैं और इनका नाम है ईमान चक्रवर्ती। दोनों को 50,000 का ये कैश प्राइज दिया जाता है। मूवी का नाम भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि जो मेल प्लेबैक सिंगर है ये जोकर मूवी के लिए और ये प्रक्तान के लिए। ठीक है, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बेस्ट स्पेशल इफेक्ट जो है सिवाय मूवी जो अजय देवगन की थी तो उसमें दिए गए थे, तो उसके लिए दिया है, हिंदी मूवी है। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लें। और पर्सन का क्या नाम है? नवीन पॉल। ओके, इन्होंने ही इसमें अभिनय, एक तरह से बात की जाए कि यही इनकी कार्यशैली है, कला है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। सिवाय मूवी का नाम है जिसमें अजय देवगन ने अभिनय किया हुआ है। 50,000 का कैश प्राइज है। बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए किसको दिया गया? राजू सुंदरम, और ये तेलुगु मूवी से रिलेट करते हैं जिसका नाम है जनता गार्गे। ठीक है, और बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफर की बात की जाए तो ये है पीटर हेन। 50,000 का कैश प्राइज है और मलयालमी है और पुली मुरुगम। ठीक है, ये इस पिक्चर का नाम है जिसके लिए इन्होंने इनको अवार्ड ये दिया गया है। ठीक है, और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो ये तमिलियन है बेसिकली और नाम क्या है? तिरु। 50,000 का कैश प्राइज है और पिक्चर का क्या नाम है? 24। और बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर जो है ये किसको दिया गया है? श्याम पुष्करन के लिए। ठीक है, 50,000 का प्राइस है, मलयालमी है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या है कि इनके रीजन से पूछ लिया जाता है कि ये किस फील्ड से रिलेट करते हैं। ठीक है, या कहाँ से हैं, कौन सा रीजन है, तमिलियन, मलयालम, कन्नड़ी, असमीज। तो ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप आसानी से वहाँ पर बता सकते हैं। अगला दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है प्रश्न। इसमें क्या है कि रीजनल अवार्ड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो, रीजनल अवार्ड्स से एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर मेंशन्ड है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स आर आल्सो गिवन टू द बेस्ट फिल्म्स इन द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अवार्ड्स फॉर द रीजनल लैंग्वेजेस आर कैटेगराइज्ड एज पर द मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में 8th शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया है। ओके, जो ये रीजनल की वहाँ पर बात की गई है, रीजनल लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो उसमें बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी की अगर बात की जाए तो ये नीरजा, और इसमें अभिनय जो है सोनम कपूर ने किया हुआ है। और प्रोड्यूसर की अगर बात की जाए तो फॉक्स स्टार स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और डायरेक्टर हैं इसके राम मेधावी। 1 लाख का प्राइस है कंप्लीटली, यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म्स इन रीजनल लैंग्वेजेस की दोस्तों बात की जाए तो जो है मणिपुर तुलु, जोकर तमिल, ओके, और रॉन्ग साइड राजू ये गुजराती हैं, और पहली चुपलू ये है तेलुगु। ठीक है, तो इस तरह से मराठी, बंगाली, इन सब के नाम दिए गए हैं। ये नाम आप याद कर लें और एक एक बार इनको देख लें। प्राइस मनी जो है 1 लाख का अमाउंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर आपका जिस स्टेट पर एग्जाम हो, जिस स्टेट में आप रहते हो, एटलीस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन में आप
इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अगला जो है नॉन फीचर फिल्म्स की हम बात करेंगे। शॉर्ट फिल्म्स मेड इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड सर्टिफाइड बाय द CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एज अ डॉक्यूमेंट्री, न्यूज रील, फ्रिक्शन एंड एलिजिबल फॉर नॉन फीचर फिल्म सेक्शन। ठीक है, तो जितने भी अवार्डीज होंगे इनको गोल्डन लोटस अवार्ड, स्वर्ण कमल और सर्टिफिकेट और कैश प्राइज इससे सम्मानित किया गया। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि बेस्ट नॉन फीचर फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर इन नॉन फीचर फिल्म। तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है, इसका नाम क्या है, फायर फ्लाइज इन द एस, और इंग्लिश में है ये। प्रोड्यूसर है चंद्रशेखर रेड्डी, डायरेक्टर भी है चंद्रशेखर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों सेम है, और कैश प्राइस कितना है 1 लाख का। और बेस्ट डायरेक्टर इन नॉन फीचर फिल्म ये है आबा आकेटाइना, ये मराठी बेसिकली मूवी है, और जिसके प्रोड्यूसर कौन है, श्री महासा, और प्रोडक्शन क्या है, पोंडा, डायरेक्टर जो है आदित्य जाम्बले, और 1,50,000 का इसमें प्राइज मनी है। ओके, एक आपसे सिल्वर लोटस अवार्ड की भी हम बात करते हैं। अभी हमने जो है हर एक कैटेगरी की बात की, तो इससे अब हम सिल्वर लोटस अवार्ड की बात करेंगे। देखो जितने भी अब हम बात करेंगे ये रजत कमल की बात होगी। ओके, और कैश प्राइस का भी नाम आपको बताएंगे। बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म या बेस्ट हिस्टोरिकल फिल्म, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन कंपाइलेशन फिल्म, ये किसको दिया गया, जिक्र उस परिवक्षा बेगम अख्तर, उर्दू में ये अभिनय है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, 50,000 का यहाँ पर प्राइस है। तो क्या है टाइटल और कौन सी लैंग्वेज में है और किसको दिया गया, ये 2-3 चीज़ें, या पिक्चर का नाम क्या है वो आपसे पूछा सकता है। बेस्ट आर्ट्स कल्चरल फिल्म्स की अगर बात की जाए तो ये भी इंग्लिश में दिया गया है, किसके लिए, इन द शैडो ऑफ टाइम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। 50,000 का कैश है इसमें प्राइस है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ईच कैश कंपोनेंट टू बी शेयर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डायरेक्टर के नाम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। डायरेक्टर है संकजीत द्योय, और प्रोड्यूसर कौन है, शिबू पृष्ठे, और डायरेक्टर जो है ये भी वही है। ओके, बेस्ट इन्वायरमेंट फिल्म इंक्लूडिंग बेस्ट एग्रीकल्चरल फिल्म, तो इसका नाम है द टाइगर हु क्रॉस द लाइन। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो अगर आप इसको लिखते रह रहे हैं, एक एक बार नोट डाउन करते हैं, देख लेते हैं, नज़र भी दौड़ा के जाएंगे एग्जाम्स में, तो वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर का ठीक एटलीस्ट हो ही जाएगा। ओके, और ये इंग्लिश में है, यहाँ से भी आपको ये चीज़ पता चल गई। अगला दोस्तों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, बेस्ट एजुकेशनल मोटिवेशनल इंस्ट्रक्शनल फिल्म। ठीक है, इस पर मैं एस्टिक बना रहा हूँ, इसका नाम है द वाटरफॉल, इंग्लिश में है, और इसके प्रोड्यूसर कौन है, सैयद सुल्तान अहमद, और डायरेक्टर कौन है, लिपिका सिंह दारई। 50,000 का इसमें अल्टीमेटली कैश प्राइस है। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन है, ये किसको दिया गया, तनुज टीकू को, 50,000 अमाउंट के साथ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अभिनय किया, और फिल्म का नाम क्या है, लिचिस। और बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म जिसका नाम है आबा, और ये इंग्लिश में है बेसिकली, प्रोड्यूसर जो है राजकुमार गुप्ता, और डायरेक्टर है अमर कौशिक। 50,000 का यहाँ पर कैश प्राइस भी रखा गया। बेस्ट एनिमेशन फिल्म की अगर बात की जाए तो ये क्या है, हम चित्र बनाते हैं, ये हिंदी में है, और जो एनिमेटर हैं उनका नाम भी आप नोट डाउन कर लें। प्रोड्यूसर जो है IDC के हैं, IIT बॉम्बे के, डायरेक्टर है नीना सामानी, और जो अमाउंट है वो 50,000 ईच है। एनिमेटर में नाम लिया जाएगा पीयूष वर्मा और श्याम सुंदर चटर्जी का। लास्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की अब हम यहाँ पर बात करेंगे, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, तो ये किसको दिया गया, सुरगाथा के लिए, और ये हिंदी में है, और इसके ऑथर कौन है, यतीन्द्र मिश्रा, और पब्लिशर क्या है, बानी प्रकाशन। टोटल अमाउंट नोट कर लें 75,000। एक चीज़ दोस्तों और है कि जो उत्तर प्रदेश है इसको अवार्ड दिया गया मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड, जहां झारखंड को दिया गया स्पेशल मेंशन अवार्ड। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी स्टेट वाइज भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी साथ में नोट डाउन कर लें। अगली वीडियो में हम और टॉपिक्स के साथ आप तक मिलेंगे। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिससे आप वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।